गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन नहीं मान रहा एक बात कहने के लिए। दोबारा से मेरा मन है मन के बारे में बताने का। अच्छा, पहले एक बात पूछता हूं, आप में से किसने अपने मन को नहीं देखा? पहले मन को देखो। जब तक तुम मन को नहीं देखोगे मन की पहचान नहीं कर पाओगे। एक बात और कहता हूं, कभी कभी क्या अक्सर साथ रहते हुए अपने किसी रिश्ते की पहचान नहीं हो पाती है। मुसीबत में ही अपने रिश्ते की पहचान होती है। मुसीबत में ही अपने रिश्ते की पहचान होती है। ऐसे तो हर आदमी अपनी जिंदगी को काटने के लिए एक दूसरे के साथ रह लेता है, एक दूसरे का साथ निभा लेता है। पति को पत्नी की और पत्नी को पति की आवश्यकता है। मां को बेटे की और बेटे को मां की आवश्यकता है। परंतु मैं ये कहता हूं, उन विपरीत परिस्थितियों में जो साथ को निभा ले रिश्ता वही है। और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हरकत है, कुछ भी अगर हो रहा है, बगैर मन और मस्तिष्क के नहीं हो रहा। महत्व को समझिए। जो कुछ भी, मैं पूरा निचोड़ बोल रहा हूं, इस दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है वो मन और मस्तिष्क का परिणाम है। अर्थात मैं घूम फिर करके फिर से मन के ऊपर जोर देना चाहता हूं। मेरा चाय पीने को मन कर रहा है, मेरा घूमने को मन कर रहा है, मेरा फोन देखने को मन कर रहा है, मेरा फला काम को मन कर रहा है। ये सब चीज क्या है? इससे आपको अपने मन की पकड़ आ जाएगी। जब तक मन ही आपकी पकड़ में, मन समझ ही नहीं आएगा तो पकड़ में ही नहीं आएगा। तो उन सब से भी कहीं परे है। कोई आसान, ये क्षण जाता है, छानने का काम करता है। भगवान ने इसीलिए दिया है कि जो कुछ भी करना है वो छान बूझ करके, देख छान करके करिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सोचो, मैंने कहा था मन की को अगर कोई बांधने वाला है तो वो नियम है। और नियम में बंधने के लिए संकल्प चाहिए। अच्छाई या किसी सत्य का अनुशीलन नियम कहलाता है। बड़ी गहराई में, बारीकी में जाकर के पकड़ने की कोशिश करो। इसी को योग कहते हैं। नितांत नितांत आवश्यकता है योग की, काम नहीं चलेगा। संस्कारों के श्रेष्ठ गुलदस्ते का नाम ही जीवन है। संस्कारों के श्रेष्ठ गुलदस्ते का नाम ही जीवन है। अच्छाई को मन में उतारना बड़ा आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं,
अगर कपड़े में पानी को लिया जाए तो उसमें आपको छेद नहीं दिखाई देगा, पर पानी निकल करके बाहर हो जाएगा। मन को भी किसी चीज में, पात्र में अगर भरना चाहते हैं, मैंने पिछले दिनों बताया था, सांप को पकड़ने के लिए आप गले के अलावा उसको पकड़ नहीं सकते। गले के अलावा आप सांप को पकड़ नहीं सकते, कारण कि उसके पैर जो है वो मांसपेशियां हैं जो त्वचा के अंदर हैं। आपने ऊपर से खाल को पकड़ लिया, उसकी मांसपेशियां काम करती हैं, इसलिए वो निकलता चला जाता है। आगे से मोटा होता है, पीछे से पतला होता, निकलता चला जाता, आप रोक नहीं सकते उसको। ऐसे ही मन भी इसी तरह का है। मैंने आपको बताया था, भोजन से रस, भोजन में रस कौन मना कर देगा? करो मना। अगर आपको रस नहीं आता तो उस चीज को आप लेते ही नहीं है, उस काम को आप करते ही नहीं है जिसमें आपको रस नहीं आता। भोजन में रस है, बॉडी में सिस्टम है, रस का रक्त, रक्त का मांस, मांस का मज्जा, मज्जा का हड्डी, एक दूसरे क्रम से निकलते हुए चले जाते हैं। और समझ लेना, रस की अनुभूति ही मन है। रस की अनुभूति ही मन है। मन की क्रियाशीलता ही बुद्धि है। मन की क्रियाशीलता ही बुद्धि है। उन दोनों की क्रियाशीलता ही चेतन अवस्था के साथ जुड़ी है। वो ही चित्त है, वो ही चित्त है। और आगे दो चीज रह जाती हैं, एक है सांसारिक उपलब्धियां, एक है भावनात्मक उपलब्धियां। भावनात्मक उपलब्धियां होती हैं तो अहंकार का नाश होता है, और अहंकार जो पैदा होता है, जितना चित्त, चेतना, काम, मन, बुद्धि, चित्त जितना काम करेंगे उतना ही अहंकार पैदा होता चला जाएगा। भौतिक संसार में मन, बुद्धि, चित्त जितना काम करेंगे, अब बहुत आत्मिक क्षेत्र में रस, रक्त, मांस, मज्जा ये जितने बनते चले जाएंगे, शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। आत्मिक क्षेत्र में, चेतना के क्षेत्र में जितना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार काम करेगा, उतना ही आप लौकिक रूप में काम करने, पारलौकिक रूप में काम करने लग जाएंगे। लौकिक के साथ पारलौकिक जुड़ा हुआ है। भौतिक शरीर के संसार के साथ भौतिक शरीर, भौतिक शरीर के साथ मन, मन के साथ मन की तीन परतें जुड़ी हुई हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्रियाशील होते हैं। मन को अगर बाह्य विस्कारों से रोकना है तो मैंने कल कहा था प्रत्याहार, प्रत्याहार तक मैंने आपको समझाया था कल। प्रत्याहार, प्रत्य जमा आहार, वो हमको करना पड़ेगा।
यानी कि आहार का प्रभाव बहुत से कैसे हैं, उन्हें खाना खाना है तो उसमें कमियां निकालते रहते हैं, झीकते रहते हैं, मन मार करके खाते रहते हैं, मजबूरी में खाते हैं, दुख होकर के खाते हैं या दुख दे करके खाते हैं। ये तो गलत वाला पक्ष हुआ। एक अच्छे वाला पक्ष भी है। यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। मन पर जो बोझ होता है उसको तनाव कहते हैं। मन पर जो बोझ होता है उसको तनाव कहते हैं। तनाव दो तरह के होते हैं, एक अच्छे वाला, एक बुरे वाला। पहले तो बुरे वाला कहूंगा। कैसे होगा, क्यों करेगा, मुझे नहीं आता, कोई मेरा साथ नहीं देता, मजबूरियों ने मुझे घेर लिया, विपत्तियों के चक्कर में आकर के मैं फंस गया। ये है बुरे वाला पक्ष। परंतु एक अच्छे वाला पक्ष भी है। अच्छे वाला पक्ष ये है फला काम में ये बिगड़ गया, फला काम में ये बिगड़ गया, वो काम ये हो गया, सारे काम बिगड़ गए। रास्ता ढूंढना शुरू किया, काम कैसे बनेंगे। घटना आई और घट गई, घटना आई और घट गई, नुकसान कर गई। परंतु अच्छे वाला तनाव आपके अंदर आया, अच्छे वाला तनाव। इस काम को ऐसे बनाऊंगा, बुद्धि से ही तो सोच करके कर रहे हो, मन से करोगे, बुद्धि से सोचोगे, मन से करोगे। अगर आप धैर्य रख करके, अगर आप कहां धैर्य, मन में धैर्य रख करके बुद्धि से सोचना शुरू करेंगे, दोबारा से बोल रहा हूं, मन में धैर्य। अच्छा बताओ, विपत्ति की घड़ी में क्या दवाई है? विपत्ति की घड़ी में क्या दवाई है? वो पहाड़ जो हमें रेता देता है, पत्थर देता है, चलने के लिए सड़क देता है, मार्ग बनाता है, पर जब खिसक जाता है तो मुसीबत भी खड़ा कर देता है। उस समय खिसकते पहाड़ को कोई रोकने की कोशिश करे तो उसी के नीचे दब के मर जाएगा। आज हम भी पहाड़ जैसी विपत्तियों को ढो रहे हैं और कुछ नहीं होता। पूरी ताकत लगा लेते हैं, कुछ नहीं होता। परंतु सब कुछ आप कर सकते हैं। घटना है, घटने दो, रोक नहीं सकते आप। प्रयास कर सकते हो, रोक नहीं सकते। रोकेगा आपका पुण्य कर्म, अच्छी सोच। रोकेगा आपका पुण्य कर्म या अच्छी सोच। उसके लिए क्या करिए? धैर्य। धैर्य। अगर मन में धैर्य धारण किया, मन में धैर्य धारण किया और बुद्धि से, विवेक से सोचा तो रास्ता जरूर निकल करके आएगा। इसको भी एक तनाव कहते हैं, अच्छे वाला तनाव। बताओ, उन व्यक्तियों की बात सोच करके देखिए जिनमें कभी तनाव ही नहीं आता है। मैं पूछ रहा हूं, सोचो, वो व्यक्ति जिनको कभी तनाव ही नहीं आता है,
उनके सामने काम बिगड़ता रहे, सुधरता रहे, मिटता रहे, बुरा होता रहे, अच्छा होता रहे, भगवान नाम पर होता रहता है। परंतु जिस पर तनाव आता है, वास्तव में उसी को चेतना की सक्रियता कहते हैं। तनाव ही चेतना की सक्रियता है। जो जितना तनाव, परंतु अच्छे वाला, बुरे वाला नहीं कह रहा, मर गए, गए, चला गया, लुट गए, अब कोई साथ नहीं देगा, सब बर्बाद हो गया, ये बुरे वाला तनाव है। परंतु एक धैर्य वाला तनाव है। मुसीबत की घड़ी में वो ही बच सकता है जो तनाव नहीं लेता। तनाव के समय पर बुद्धि बिल्कुल ठीक से काम नहीं करती है। तनाव के समय पर बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है और मन भी ठीक से काम नहीं करता है, सब खराब कर देता है। इसलिए हमें धैर्य को पैदा करना पड़ेगा। इसी को धारणा कहते हैं, इसी को धारणा कहते हैं। किसको कहते हैं? अगर धैर्य है तो अपने मन को आप स्थिर कर सकते हैं, मन को किसी काम में लगा सकते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज प्रकाश की गति है। अरे चेतना में से जो उत्पन्न होता है उसको प्रकाश कहते हैं। मन और बुद्धि क्या है? मन की स्पीड बहुत है, 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जानते हैं, नहीं, 1,86,000 मील एक सेकंड में जाता है। इतनी मन की गति है। और आपको पता है, 1 मील में 1.6161, 1 मील में 1.61, यानी कि 1.5 से भी ज्यादा किलोमीटर होते हैं। अगर 1,86,000 को 1.61 से गुना कर दिया जाए, मुझे नहीं पता उसका कितना आंसर आएगा, आप गुना करके देख लेना। मन 1 सेकंड में उतना चलता है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? दोबारा से बोल रहा हूं, ये मन चेतना की उत्पत्ति है, बुद्धि भी चेतना की उत्पत्ति है, चैतन्य है। एक प्लान बनाता है, दूसरा शक्ति देता है। आप ये समझिए कि ईश्वर प्रदत्त कितना बड़ा साधन मन बुद्धि के रूप में आपको मिला हुआ है। आप एक जगह बैठ करके कितनी तेजी से इतने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में आप काम कर सकते हैं। आवश्यकता किसकी है? धारणा। आवश्यकता है आपकी धारणा। दोबारा से कह रहा हूं, मन को किसी एक निश्चित जगह पर लगा देना। जैसे सूरज को किसी एक निश्चित जगह पर लगा दोगे तो मिटा करके रख देगा, आग लगा देगा। वो क्षमता आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। किंतु मन की गति के बारे में आज तक 1000 कोशिकाओं के बावजूद भी इसको जान नहीं पाए हैं। 1000 कोशिशें कर ली, उसके बावजूद भी इसको जान नहीं पाए हैं।
मन के चलने की कक्षा का भी पता नहीं चल पाया है। वह एक अति समर्थ शक्ति है। हमें ये पता लगा, एक निर्धारण पर आए कि मेरे पास एक अति समर्थवान शक्ति है। उससे कोई लाभ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो बहुत चंचल है। मन का फायदा नहीं उठा पाते हम। स्थिर रहना आपका स्वभाव बन जाए, अगर स्थिरता आपके अंदर बनती चली गई, मन उतनी देर काम में लगे जितनी देर आप काम को कर रहे हैं। सोचो, धारणा की शक्ति के द्वारा मन को किसी एक स्थान पर रोक करके विश्लेषण करना उसी तरह सिखाते हैं जैसे मदारी बंदर को सिखाता है, सर्कस वाला शेर को सिखाता है। ये सेम डिट्टो प्रोसीजर है। धारणा से मन को एक स्थान पर रोकने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, अपना बुरा हो जाए पर किसी का बुरा मत करिए। ये धारणा को धारण करने की या अपनी शक्ति को ना बर्बाद करने का एक तरीका है। सबसे पहले मैं नहीं कह रहा अपने आप को सुरक्षित मत करिए, परंतु अपने आप से किसी का बुरा मत करिए। ना बुरे की सोचिए कि मुझे किसी का बुरा करना, सोचना भी नहीं है। उसके बाद बाहर की बुराई रुक जाएगी, अंदर की बुराई क्रियाशील रहेगी। परंतु धैर्य आपने रखा तो धैर्य में से धारणा आएगी। धारणा माने आपकी आदत बन जाएगी कि जब मुझे किसी का ही बुरा नहीं करना तो अपना बुरा क्यों करना है। जब मुझे किसी का बुरा ही नहीं करना है तो अपना बुरा क्यों करूं। ये धैर्य का गुण है जो आपके अंदर पैदा हो जाएगा। अगला बिंदु है ध्यान। धारणा की ही स्थिति को ध्यान कहते हैं। धारणा जहां मन आपका टिक गया, जहां पर चंचलता पैदा नहीं हुई, एक घरेलू मक्खी होती है, उस पर ऐसा जुनून सवार होता है, वो आपके अंग पर किसी पर बैठ गई, आप उसे उड़ाइए, उड़ जाएगी बड़ी तेजी से, फुर्ती से, फिर वहीं आकर के बैठ जाएगी और बार बार उसी काम को करती रहेगी। आप उसे मारने तक की कोशिश करेंगे परंतु वो आपसे मर नहीं पाएगी, इतनी चंचल होती है और बार बार अपने काम को करेगी। ऐसे ही अस्थिरता, मन के अंदर एक चंचलता पैदा होती है, उछल कूद करना शुरू करती है और आपकी आत्मा को सताती है। आपकी ही अंतर आत्मा को, आपकी चेतना को सताती है, बार बार गलत काम करती है। आप बचना चाहते हैं, वो छोड़ती नहीं है। ध्यान की धारणा इसी स्थिति को कहते हैं। उसमें इंद्रियों की चेष्टाएं होती हैं, इंद्रियों की चेष्टाएं। आप दुखी होते हैं, आप उनको रोकना चाहते हैं,
आप उनको हटा देना चाहते हैं, परंतु वो बार बार आपको सताते हैं। आप जितना उनसे बचना चाहते हैं वो उतना ही आपको बार बार सताते हैं। अगर बचना है तो मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। अभी जैसा मैंने बताने का प्रयास किया, कितनी ताकतवर ताकत आपको दी हुई है भगवान ने मन के रूप में, हम जानते ही नहीं है। आप मन से कभी कसम खा करके देखिए कि मैं मन से और बुद्धि से काम करूंगा। दो बातें कही हैं, करके देखना। मैं मन से और बुद्धि से कार्य करूंगा, मन में चंचलता को पैदा नहीं होने दूंगा। तो मन में छुपी हुई कमियां आपको दिखाई देने लग जाएंगी। आप सबको प्यार करके कह रहा हूं, जब आपको कमी दिखने लग जाए तो समझना मेरा उद्धार की घड़ी आ गई। दोबारा से बोल रहा हूं, जिंदगी में अवसर तो हर सेकंड आते रहते हैं, परंतु जिंदगी में कोई सेकंड ऐसी भी आती है कि जो हमारे जीवन के रास्ते को मोड़ देती है। सोचो वो एक सेकंड कितनी कीमती है। वो एक सेकंड की बात कह रहा हूं, वो कितनी कीमती है, और अपने पीछे वो कितनी सेकंडों को काम में लाने के लिए आ रही है, उसके पीछे आ रही हैं। सदुपयोग की बात कर रहा हूं, दुरुपयोग की नहीं। पाप बुराइयां भी इसी में आती हैं, परंतु पाप बुराइयों की बात नहीं कर रहा हूं। आप साधक हैं, आपकी बात कर रहा हूं। अगर आपकी जिंदगी में वो घड़ी आ जाए, मैंने अभी आपसे कहा है, आप करके देखना, मेरा कहना मान करके देखना। आज ही करके देख लीजिए कि मुझे जो भी करना है मन से और बुद्धि से करना है। जो भी काम करना है, अगर दुनिया में सबसे सटीक, साधारण और अच्छा कोई रास्ता है जो सैकड़ों गुरु भी नहीं सिखा सकते, तो वो ये एक ही रास्ता है कि आप अपने मन से और अपनी बुद्धि से आज काम लेकर के देखिए। कितनी बार आपको बुद्धि रोकेगी कि ये गलत है, रुक जा, छोड़ दे इसको, छोड़ देना उसको, चाहे उसमें आपका फायदा भी हो। मन के पास बुद्धि नहीं है और बुद्धि के पास मन नहीं है। दो बात जो मैंने कही है ध्यान रखना। मन के पास तो बुद्धि नहीं है और बुद्धि के पास मन नहीं है। दोनों काम करते हैं, आपके सेवक हैं, आपके सहायक हैं। आप ही निर्णय लेने की क्षमता को रखते हो। इसलिए निर्णय लेकर के अपने मन को गतिशील करिए। निर्णय लेकर के आज का साधना करके देख लीजिए। शाम तक इसके परिणाम देख लेना। आप शाम तक इसके परिणाम देख लेना, कितने पापों से, बुराइयों से आपको बचा करके लाएगा।
और याद रखना, आप जानते भी हैं, मन की कमजोरी के कारण हम कर्म को कर लेते हैं, पर अंदर से आत्मा कचोटती है, पाप कर लिया। अर्थात यही मन और यही बुद्धि आपको उन पापों से बचा करके सुरक्षित लेकर के आ जाएगी। यही आपको सुरक्षित बचा करके ले आएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अभी कहा था, इंद्रियों की चेष्टाएं चाहे वो कितनी ही सूक्ष्म क्यों ना हो, परंतु समाप्त नहीं होती हैं। इसलिए मन औरों के मन की, पदार्थों की, दूसरे किसी की भी बातचीत की जानकारी हजारों मील दूर से बैठा होकर के लेने में समर्थ है। मैंने कल समझाया था, दूर श्रवण, दूर दृष्टि, वायुगमन, ये सारी बातें आपसे की थी। मरने के बाद शरीर छूट जाता है, वायु मार्ग से जाना पड़ता है, अपनी सोच से, अपने मन से जाना पड़ता है। आगे जो शरीर काम करता है, अपने मन रूपी शरीर ही काम करता है, उसी से चेतना का गमन होता है। हम क्यों ना प्रैक्टिकल रूप में, भौतिक रूप में आज से ही अपने मन से काम और अपनी बुद्धि से काम लेना शुरू करें, पलट दें। आज हम मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं, बुद्धि पर चढ़े हुए लोभ, मोह, काम, क्रोध, उनमें ही अपने सुख को, उन्हीं में ही अपने फायदे को ढूंढ रहे हैं ना। धैर्य को धारण करिए, धैर्य को धारण करिए। रुका हुआ पानी जब लहर के रहित हो जाता है तो साफ दिखाई देने लग जाता है, तली भी दिखने लग जाती है। और जब हवा के झोंके उस पर लहर पैदा करते रहते हैं तो उसमें चंचलता पैदा रहती है और तली दिखाई नहीं देती है, अपना चेहरा भी नहीं दिखता है। मन में अगर आपने स्थिरता को पैदा कर लिया, ईश्वर प्रदत्त जो आपकी वास्तविक स्थिति है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जो आपकी वास्तविक स्थिति है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। क्या चाहते हो? मैं तो पिछले दिनों भी आप लोगों को कह रहा था, पता नहीं हम कौन से इंतजार में बैठे हुए हैं, हमको नहीं पता। आप अपने आप से ही पूछिए, आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सोचो, किस दिन का इंतजार कर रहे हो। इंतजार की घड़ी को हटाइए और वर्तमान में आ जाइए। मैंने कहा है कल क्यों करना है, आज ही क्यों नहीं करना। अच्छे काम के लिए तो मुहूर्त देखते हो और बुरे काम को बगैर मुहूर्त के भी करते हो। मना कर रहा हूं, आज ही अपनी धारणा बना लीजिए। मेरे पास मेरी भगवान की दी हुई दो दौलत है, उनमें भगवान है, बुद्धि में भी और मन में भी। मुझे उनमें भगवान को बसाना है और उनसे काम लेना है।
प्रेरणा सद्गुरुदेव की, अनुभूति स्वतः की। प्रेरणा सद्गुरुदेव की, अनुभूति स्वतः की, क्रियाशीलता मन की, बुद्धि की और शरीर की। भौतिकता तीन ही चीज पर टिकी है। आपका शरीर तीन ही चीज पर टिका है, भोजन, जल और वायु। मन वायु के समान है, बुद्धि जल के समान है और भोजन शरीर के समान है। आपसे दोबारा से कह रहा हूं, इंद्रियां चेष्टाएं करती हैं, मन के साथ जुड़ी हुई वृत्तियां होने के कारण वो भी उतनी सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आती। ये तो पकड़ आता है, इंद्री ये चाह रही है और हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं, पर ये नहीं पकड़ आता ये इंद्री मेरा क्या बुरा कर देगी, ये पकड़ नहीं आता। इसके लिए कोई अभ्यास करना नहीं पड़ता। जो ऊपर की अभी 7 अवस्था 2-3 से बताते चले जा रहे हैं, वो पकी हुई स्थिति में चली जाएं। हमारी स्थिति उसमें परिपक्व हो जाए, पकी हुई स्थिति परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। हजारों में बैठे दूर आप श्रवण, दूरदर्शन, भविष्य का ज्ञान, ये सिद्धियां आप प्राप्त करते चले जाएंगे। धैर्य, एक गुण धैर्य पैदा कर लीजिए, ये सब आपके गुण बन जाएंगी। इस तरह ध्यान पूर्णतया निश्चेष्ट होकर के केवल मात्र अतीन्द्रिय सुख में, अतीन्द्रिय, इंद्रिय नहीं कहा है, अतीन्द्रिय सुख में स्थिर हो जाए, समाहित हो जाए, उसी अवस्था को समाधि कहते हैं। याद रखना, समाधि को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने आप आ जाती है। जब ध्यान, धारणा, प्रत्याहार ये सब बनते चले जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं, तो समाधि अपने आप आ जाती है। इसके लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। जो 7 पकी हुई स्थिति हैं, वो जब एक साथ आकर के मिलती हैं तो उसी को समाधि कहते हैं। और इसी अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति योगी कहलाता है। योगी, उससे पहले योगी नहीं बनता। कपड़े रंग करके पहनने से कोई योगी नहीं होता। भूभूत रमा करके अपने